गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो इंग्लिश में ग्रामर में आज हम करेंगे पेज 32, जो आपका चैप्टर चल रहा था ना पजेसिव फॉर्म वाला। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है पुट द पजेसिव फॉर्म। तो द मदर ऑफ द बॉयज़, द मदर्स ऑफ द बॉयज़। तो देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, बॉयज़ जो है प्लूरल है। तो जो हम प्लूरल में क्या होता है कि हम जो है जैसे कि बॉयज़ लिख रहे हैं तो बॉयज़ लिख के सिर्फ यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और लास्ट में एस नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एस जो है लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ हम बॉयज़ अपोस्ट्रॉफी इन केस प्लूरल। अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे जो हमारा नाउन दिया गया है वो प्लूरल है तो हम सिर्फ क्या है कि जो बॉयज़ के बाद एस लगा ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसके बाद सिर्फ हम अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। तो इसको हम लिखेंगे द बॉयज़ मदर, ऐसे लिख देंगे। देन है द हॉर्न ऑफ द ऑक्सन, तो यहाँ पे लिख देंगे द ऑक्सन अपोस्ट्रॉफी हॉर्न। द क्लोथ्स ऑफ द गर्ल्स, तो द गर्ल्स अपोस्ट्रॉफी क्लोथ्स। द बैग्स ऑफ द स्टूडेंट्स अपोस्ट्रॉफी बैग्स। द टेल्स ऑफ द कैट्स, तो द कैट्स apostrophe tails. Sixth है the novels of the Dickens, तो the Dickens apostrophe novels. Then है seven the meeting of the parents, तो the parents apostrophe meeting. The club of the women apostrophe club. तो अब ये हमारा ए क्वेश्चन था। अब बी में क्या करना है कि ये सारे जो है प्लूरल में है, इन्हें हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, द बॉयज़ मदर। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है। आपने जब सिंगुलर लिखा था तो उसमें द बॉयज़ अपोस्ट्रॉफी लिखा था, बट प्लूरल में क्या करोगे, द बॉय अपोस्ट्रॉफी एस लिखोगे। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, द बॉयज़ मदर, द ऑक्स हॉर्न, द गर्ल्स क्लोथ, द स्टूडेंट्स बैग, द कैट्स टेल, द डिकेंस नॉवेल, द पेरेंट्स मीटिंग, द वुमेन्स क्लब। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ए क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी ग्रामर का आपको अपनी नोटबुक एज वेल एज बुक दोनों में ही लिखना है और इसको आपको समझना भी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन इंग्लिश में हिंदी में आप लिंग बदलो लिखोगे। तो यहाँ पे टोटल 10 लिंग बदलो हैं, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, प्लस इनको लर्न भी करना है। पहला है नर, नर का नारी, छात्र का छात्रा, आदमी का औरत, चाचा का चाची, श्रीमान का श्रीमती, राजकुमार का राजकुमारी, बाल का बाला, दास का दासी, चूहा का चूहिया, लेखक का लेखिका। तो ये लिंग बदलो आपको लर्न एंड राइट करने हैं और इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैथ्स में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5C, जो मल्टीप्लिकेशन के वर्ड प्रॉब्लम थे वो करेंगे। तो पहला है इन एन ऑर्किड देयर आर 98 रोज ऑफ मैंगो ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्किड इफ ईच रो हैज़ 87 ट्री। तो ये क्या क्वेश्चन में क्या है कि एक बगीचा है, उसमें मैंगो ट्री की 98 रोज हैं और जब एक रो में 87 ट्री हैं तो टोटल मैंगो ट्रीज कितने हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, 98 को 87 ट्रीज से, 98 रोज को 87 ट्रीज से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज इन एन ऑर्किड। ओके, सेकेंड है अ रीम ऑफ पेपर इज 24 squares. A paper mart bought 4,376 ream from a paper mill. Find the total number of queries of paper. तो एक मार्ट जो है वो पेपर रीम्स खरीदता है पेपर मिल से, इतनी 4,376, और एक रीम में इतने क्वायर्स ऑफ पेपर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वायर्स कितने होंगे। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, आप जो है 4,376 रीम्स को 24 क्वायर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वायर्स ऑफ पेपर हो जाएगा। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ बास्केट कंटेन 187 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 207 सच बास्केट। तो एक बास्केट में 187 मैंगोज आते हैं, तो 207 बास्केट्स में कितने मैंगोज आएंगे। तो पहले तो टोटल बास्केट हम लिखेंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितना है, 207। उसमें से जो मैंगोज आ रहे हैं एक बास्केट में वो क्या है, 187। तो हम 207 को 187 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हो जाएगा।
देन फोर्थ है देयर आर 576 बटन्स इन अ पैकेट। एक पैकेट में जो है 576 बटन है। फाइंड द नंबर ऑफ बटन्स इन 249 सच पैकेट्स। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि अगर एक पैकेट में इतने बटन हैं तो एक पैकेट में 576 बटन है तो 249 पैकेट्स में कितने बटन होंगे। तो आप जब टोटल बटन्स को और पैकेट्स को के नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बटन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की मैंने जो है हिंट दे रखी थी। इसमें क्या था, आपको ये जो है सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। लेकिन ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट आप खुद ही बनाओगे और मल्टीप्लाई करोगे। कोशिश करना, अगर नहीं होता है तो आप दोबारा जो है पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन बता दूंगी। तो फिफ्थ है इन एन एरोप्लेन फ्लाइज, इफ़ एन एरोप्लेन फ्लाइज, ये इफ़ है सॉरी, इफ़ एन एरोप्लेन फ्लाइज 739 किलोमीटर इन एन आवर। अगर एक घंटे में एरोप्लेन जो है 739 किलोमीटर उड़ता है तो हाउ फार विल ट्रैवल इन 34 आवर्स। तो 34 आवर्स में कितने घंटे ट्रैवल करेगा। तो आपको क्या करना होगा, 739 को 34 आवर्स से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, देन जीके में आज आप चैप्टर 16 करोगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं करने हैं। ये जो चैप्टर है आपको अपनी बुक में ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।